ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो है स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप एक्चुअल में है क्या, और अगर आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो आइडिया है वो स्टार्टअप है या फिर दुकान है। तो सबसे पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन समझते हैं। स्टार्टअप इज इक्वल टू ग्रोथ, यानी कोई भी ऐसी चीज जो इवेंचुअली एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, जे कर्व बनेगी, यानी धीरे 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 और एकदम ही वो एक्सपैंड करेगी। अगर ऐसा आइडिया आपका है तो वो स्टार्टअप है, वरना नहीं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से कि आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि इंडियंस को नेपाली लैंग्वेज सिखाए। तो क्या आपको लगता है स्टार्टअप है या नहीं? अगर हम स्टार्टअप की डेफिनेशन में जाए, स्टार्टअप इज इक्वल टू ग्रोथ, तो यहां पर आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ही कम इंडियंस होंगे जो एक्चुअल में नेपाली सीखना चाहते हैं। इसीलिए जो इसका मार्केट साइज है वो बहुत ही छोटा है, यानी बहुत ही कम लोग इसके लिए पैसे देंगे क्योंकि डिमांड ही नहीं है, और इसीलिए ये स्टार्टअप नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को चेंज कर देते हैं कि आप इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, तो ये क्या स्टार्टअप है? यस, इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिल सकती है अगर आप इसको एग्जीक्यूट जो करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस है वो टॉयफल, आइलेट्स, ये सारे के सारे एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं, और वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमेशा हम लोग एक्टिव रहते हैं क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज ही है। इसी से आप दूसरी कंट्री के लोगों से बात कर सकते हो, और बहुत ही स्कूल्स में भी इसको इनकरेज किया जाता है। तो बहुत से एंगल्स हैं जिससे आप इस तरीके की जो एप्लीकेशन है बना सकते हो, एंड इट विल बी कॉल्ड ए स्टार्टअप। तो जो स्टार्टअप है वो हम समझ गए। तो अभी जो टास्क है वो आपके पास क्या है, आज का जो चैलेंज है वो दो चैलेंज है। वन, आपको दो वीडियोस देखनी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी स्टार्टअप के ऊपर, बहुत ही डिटेल वे में है, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। द सेकंड वीडियो इज अ डिफरेंट वीडियो जिसमें आप देखेंगे कि जो स्टार्टअप है वो ऑलमोस्ट चला कैसे था। किसी एक बंदे का स्टार्टअप है उस 3-4 साल में बेच दिया। हर किसी के साथ वैसा नहीं होगा, बट एक आपको ग्लिम्स मिल जाएगा कि ओवरऑल जो जर्नी है वो क्या है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ तक पॉसिबल एंड हो सकता है, वैसा एंड ना हो, बट ये दो वीडियो हैं जो आपका जो माइंड है वो ट्रेन करेगा। एंड सेकंड जो चैलेंज है वो है कि अब आप बताओ कि आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है, कोई भी आपके दिमाग में आइडिया होगा, वो आइडिया क्या था और क्या वो स्टार्टअप था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या नहीं। ठीक है? तो ये दो टास्क है जो आपको परफॉर्म करने हैं। और दूसरी जो बात है, लेट्स से कि कंपनीज हैं, कंपनीज में कोई भी वो नई चीज़ कर रहे हैं तो वो भी स्टार्टअप हो सकता है, और वो स्टार्टअप नहीं भी हो सकता। अगर कंपनी को एक नया प्रोडक्ट करिए जिसकी ग्रोथ इवेंचुअली हो सकती है तो हाँ वो स्टार्टअप होगा, वरना नहीं होगा। और जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, रीड हॉफमैन या लिंक्डइन के फाउंडर या जो कोई भी, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनका आइडिया क्या एक्सपोनेंशियली उसको स्केल किया जा सकता है कि नहीं। अगर बीच में वो पैसे कमा रहे हैं, इवन मिलियन मिलियन डॉलर्स भी कमा रहे हैं, तो भी वो बीच में आइडिया को बंद कर देते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये उतना बड़ा नहीं जाएगा। तो बहुत से लोग हैं जो कॉन्शियसली ऐसा सोचते हैं, और हो सकता है हमने स्टार्टअप खोलना भी नहीं है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बिजनेस खोलना है तो वो भी चल पड़ेगा। बट एटलीस्ट वो डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारे पास वो थिंकिंग मॉडल है उसे सोचने का कि हाँ वो स्टार्टअप है भी या नहीं। तो आई होप ये जो आज का चैलेंज है वो आप पूरा करेंगे। वन, सी दोज टू वीडियोज। टू, जो आपका आइडिया है वो आप बताओ गूगल फॉर्म में लिख के कि क्या वो आइडिया स्टार्टअप था या नहीं। तो मिलते हैं दोबारा से कल। जय हिंद।